हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में बेटा अपन रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 तक कवर कर चुके थे। आज हम उससे आगे बात करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है आज का, कहता है रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमको क्या नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है जिसपे अपन सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर इन द सेंस जितने भी रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर है, सबको अपन इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नंबर लाइन है इसके मिडिल में होता है बिल्कुल क्या, जीरो। जीरो को अपन न्यूट्रल बोलते हैं, राइट। सबसे पहले उसके बाद जब ये जीरो है, जीरो से जब आगे बढ़े अपन तो क्या है +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। यानी कि जब जीरो से ये अपने पास जीरो है, इसके राइट हैंड साइड पे बढ़े तो सारे नंबर कैसे दिखे हमको, पॉजिटिव दिखे, राइट। सबसे उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड बढ़े तो हमें पास क्या दिखा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ्ट पे सारे क्या है, नेगेटिव नंबर है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जीरो से आगे बढ़ते हैं या लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो इधर से देखना बेटा, यहाँ से आप समझ में आएगा आपको कि जीरो से आगे बढ़े तो 1, जीरो से बड़ा क्या 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। यानी कि जब लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहे हैं, हमको बढ़ते हुए मिल रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को मिल रहे हैं। तो अपने 3 बात सीखी, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल में जीरो, राइट पे क्या पॉजिटिव नंबर, उसके लेफ्ट पे क्या नेगेटिव नंबर, 2 बात। और तीसरी बात क्या, जब नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हुए हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हमने नंबर लाइन के बारे में जाना। अब हम लोग देखते हैं बेटा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें, ठीक है। तो उसमें पहला केस तो ये बनता है कि जब रेशनल नंबर का क्या न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है। जैसे कि 3/4 तो 3 क्या है 4 से छोटा, 5/7 तो 5 क्या है 7 से छोटा, -3/5 तो -3 क्या है 5 से छोटा, राइट। तो उस केस में क्या होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो नंबर किसके बीच में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि जब 3/4 की डेसिमल में वैल्यू निकालें तो 3/4 की डेसिमल में वैल्यू क्या होती है, 0.75 होती है, जो कि क्या होता है 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो जितने भी न्यूमरेटर वो सारे नंबर जिसमें क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो हमेशा किसके बीच में बनेंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे बेटा, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हमारे पास है 3/4, राइट। तो हमको पता है कि ये नंबर किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया 0 और उसके आगे क्या लिख दिया 1, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। उसके बाद अपन को ये डिनोमिनेटर बताएगा कि 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है इसका, 4 है, यानी कि अपन को 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट्स बनाने। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 एंड 4 पार्ट बन गए। और जो न्यूमरेटर होगा वो हमें बताएगा कि 0 से कितने डिस्टेंस पे चलना है। तो कितने डिस्टेंस पे चलना है बेटा अपन को, 3 के डिस्टेंस पे, तो 1 2 एंड 3। तो ये हमारा क्या होगा, 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एक तरीका तो ये हो गया। क्या, सबसे पहले अपन को पता है कि 3/4 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो हमने 0 और 1 को लिख लिया। उसके बाद ये 4 हमें क्या बताएगा कि 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4 पार्ट बनाने। तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट बन गए। उसके बाद न्यूमरेटर हमें 3 क्या बताता है कि 0 से कितने डिस्टेंस पे, 3 के डिस्टेंस पे, 1 2 एंड 3। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, अपन को 3/4 बनाना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। और इधर डिनोमिनेटर में कितना 4 है तो सबके नीचे 4 लगा दीजिए आप। 4 लगा देंगे तो अब क्या बनेगा, देखिए हमारे पास ये 0/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 में 4 का डिवाइड 1/4। ये 2/4 को अपन 1/2 भी ले सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो ये 3/4, ये 4/4 कितना बन गया, 1 बन गया। तो अपन को 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा क्या है 3/4। तो एक तरीका तो वो था और दूसरा तरीका ये, अपन को 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये अपना क्या आ गया, 3/4 आ गया, राइट। उसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। इसमें भी क्या है, 5 7 से छोटा है तो फर्स्ट केस ही बन रहा है, यानी कि किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो हमने ये 0 लिख दिया, उसके थोड़ा डिस्टेंस पे क्या लिख दिया 1। ये 7 हमें क्या बता रहा है कि 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं बेटा, 7 पार्ट बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
उसके बाद 0 से कितने डिस्टेंस पे, 5 के डिस्टेंस पे, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा क्या होगा 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, किस तरीके से, मैंने काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर दी 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। सबके नीचे क्या है 7, तो सबको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करा सबको, तो ये तो 0 रहा, ये क्या बन गया 1, और अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है 5/7, तो ये 0 और 1 के बीच में क्या आ गया 5/7 को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, थर्ड एग्जाम्पल में -3/5 को रिप्रेजेंट करना है। ये 3 क्या है 5 से छोटा है, तो पहला केस क्या 0 और 1 के बीच में, पर ये माइनस है तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा, किसके बीच में 0 और -1 के बीच में, ठीक है। माइनस के नंबर क्या होते हैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, हमने देखा था अभी। उसके बाद टोटल कितने पार्ट्स बनाने 0 और -1 के बीच में 5 पार्ट्स, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स बन गए। उसके बाद 0 से डिस्टेंस कितना -3, तो -1 -2 एंड -3, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा -3/5 को, राइट। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या कहता है कि आपको नेगेटिव नंबर को शो करना है, तो मैंने क्या किया 0 से नेगेटिव में नंबर लिखने स्टार्ट किए, 0 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चलते रहेंगे। सबके डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो सबके नीचे मैंने क्या लगा दिया 5 लगा दिया, ये अपन ने लगा दिया 5, राइट। तो -5/5 कितना आएगा -1, और ये कितना आएगा 0, यानी कि 0 और -1 के बीच में बन रहा है, और अपन को कौन सा दिखाना है -3/5, तो ये रहा अपना -3/5, ठीक है। इस तरह से भी अपन इसको शो कर सकते हैं। ये तो हमारा क्या था केस 1, जब क्या हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो रेशनल नंबर किसके बीच में लाया करेगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस केस में अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, अगर इजीली करना है तो, राइट। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 7 4 से बड़ा है, यानी कि क्या ये सेकंड केस बन रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अगर इसमें 7 में 4 का डिवाइड लगाऊं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आता है 3, यानी कि इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा 1 and 3/4, 1 and 3/4, राइट। इसका मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 and 3/4, क्या बोल रहे हैं हम 1 and 1 और उसके अगले नंबर 2 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या है 1 और 1 का अगला नंबर क्या होता है 2, तो 1 और उसके अगले नंबर 2 के बीच में ये आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन बना दी अपन ने ये, राइट। उसके पहले यहाँ पे 0, देन 1, 1 से आगे क्या 2, 0 1 2 अपन ने शो कर दिया। 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद 1 और 2 के बीच में पार्ट्स कितने करने हैं ये हमें क्या बताएगा, डिनोमिनेटर बताएगा। कितने पार्ट्स करने हैं 4 पार्ट्स, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 एंड 4 पार्ट कर दिए। और ये जो उसका न्यूमरेटर है ये हमें क्या बताएगा कि कौन से 1 से कितने डिस्टेंस पे, 3 के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये हमें क्या बताएगा 1 and 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं 7/4 भी लिख सकते हैं। दोबारा देखेंगे 7/4 का मिक्स फ्रैक्शन क्या बनाया 1 and 3/4, यहाँ पे 1 and बोल रहे हैं यानी कि 1 और उसका अगला नंबर क्या होता है 2, यानी कि ये जो फ्रैक्शन होगा, जो ये रेशनल नंबर होगा 1 और 2 के बीच में लाया करेगा। उसके बाद ये 4 क्या बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं 4 पार्ट्स करने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट कर दिए। उसके बाद ये 3 हमें क्या बता रहा है कि 1 से कितने डिस्टेंस होना चाहिए उसका 3 का डिस्टेंस, 1 से 1 2 एंड 3 का डिस्टेंस, तो 1 and 3/4 को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसको अपन 1 and 3/4 को क्या ले सकते हैं 7/4। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए बिना भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, जैसे हमने आपको बताया कि नंबर लाइन अपन ने बना ली, 0 से नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो सबको 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया सबको, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो देखिए क्या बनता है,
0 डिवाइड बाय 4 0, 4 डिवाइड बाय 4 1, 8 डिवाइड बाय 4 कितना 2, राइट। अपन को क्या करना है, 7 बाय 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 और 2 के बीच में क्या है, ये 7 बाय 4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक तरीका वो था, दूसरा तरीका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कहता है 11/3, राइट। इसमें 11 क्या है, 3 से बड़ा है, तो सेकंड केस का सबसे पहला काम क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो ये 11 में 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन 3 and 2/3, 3 and 2/3। हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, 3 and का मतलब 3 और उसका अगला नंबर 4 के बीच में ये लाई करेगा। तो अपन ने रेशनल नंबर लाइन ली, यहाँ पे बना दिया 3, उसका अगला नंबर 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में बनेगा। 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 and 3 पार्ट बन गए। और ये 2 क्या बता रहा है कि उसका इस 3 से डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। इस 3 से डिस्टेंस 2, तो 1 and 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 and 2/3 को, राइट। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 11/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 और 2 कितने हो गए, 11/3 बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होगा कि 11/3 है, आप इसको क्या करें, नंबर लाइन ली अपन ने, 0 से लेकर काउंटिंग्स लिखना स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, राइट। सबके नीचे क्या लगा दें, 3 लगा दें। डिवाइडेड बाय 3 कर दिया हमने सबको, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं सबको, ठीक। 0 में 3 का डिवाइड 0, 3 में 3 का डिवाइड 1, उसके बाद 6 में 3 का डिवाइड 2, 9 में 3 का डिवाइड 3, 12 में 3 का डिवाइड 4। यानी कि अपन को क्या दिखाना है, 11/3। तो 11/3 ये रहा, हमने 11/3 के दिखाया, और किसके बीच में आ रहा है, वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। पर इस प्रोसेस को अपन नहीं कंटिन्यू करेंगे बेटा, जो अपन ने मिक्स फ्रैक्शन सिखाया उसी को अपन करेंगे। क्यों, अगर मान लीजिए आपके पास ये तो 11/3 है, अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाता कि 51/17, तो आप कब तक करते, 51 तक काउंटिंग लिखने जाते क्या, नहीं करते ना। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको क्या कर लें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और जो आपको जो तरीका बताया गया उसके अकॉर्डिंग उसको करें, राइट। आप देखते हैं एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल है। कहता है थर्ड पार्ट इसका -5/2। तो अब ये नेगेटिव नंबर है, 5 क्या है, 2 से बड़ा, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएं। 5 में 2 का डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो इसका माइनस एज इट इज 2 and 1/2, 2 and 1/2, राइट। यानी कि 2 और उसका अगला नंबर क्या होता है, 3। तो -2 और -3 के बीच में लाया करेगा ये। तो हमने नंबर लाइन ली, ये -2 और ये -3 इनके बीच में आएगा। और उसके बाद -2 और -3 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। तो अपन ने 2 पार्ट्स कर दिए, 1 and 2 पार्ट। इस -2 से कितना डिस्टेंस, 1 का डिस्टेंस, -2 से 1 का डिस्टेंस। तो ये -2 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, -5/2 भी ले सकते हैं, राइट। ये था हमारा क्या, -5/2। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल -1 and 3/4 दे रखा है। ये ऑलरेडी अपने पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। -1 और 1 के अगला नंबर 2, ये माइनस एज इट इज, यानी कि ये किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो हमने -1 लिया और ये -2 ले लिया, ठीक है। अब -1 और -2 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4 पार्ट्स। तो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 पार्ट बन गए। इस 3 का -1 से डिस्टेंस, -1 से इसका डिस्टेंस कितना, 3, -1 से 1 2 and 3 का डिस्टेंस। तो -1 and 3/4 को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरह से सेकंड केस में हमने क्या देखा, जब किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो उस केस में अपन नंबर लाइन पे उस रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन सीखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर।
अपन को दो रेशनल नंबर गिवन होंगे, उनके बीच में बोलेगा कि आप और रेशनल नंबर फाइंड करके बताइए, 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, इस तरह से अपन से पूछेगा बेटा। ठीक है, तो मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, अपन सबसे पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है, कहता है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में अपन को 3 रेशनल नंबर बताने हैं। तो इस केस में अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं बेटा? 2 से बड़ा क्या होता है? 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो 2 और 6 के बीच में क्या रेशनल नंबर आ गए? 3, 4, 5 आ गए। ठीक है, बहुत ईजी था इसके ये काम। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमसे पूछा कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 and 6/7। 2/7 और 6/7 के बीच में, किसके बीच में? 2/7 और 6/7 के बीच में अपन को 3 रेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर एक बात, अब मैं इन दोनों नंबर को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो क्या है? 7। तो अगर मैं ऐसे 3 नंबर लिख लूं जो क्या है, जिसका डिनोमिनेटर कितना हो? 7 हो। ठीक, अब अपने को देखना है कि डिनोमिनेटर तो सेम बना लिया, अब न्यूमिनेटर को उसके बीच में लाना है। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3, 4, 5। तो 3/7, 4/7, 5/7 क्या होंगे? ऐसे 3 रेशनल नंबर होंगे जो कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आते हैं। राइट, हमने क्या किया, हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या था? सेम था, उसके बीच में फिर हमने क्या किया, न्यूमिनेटर 2 और 6 के बीच में जो जो नंबर आते हैं वो हमने लिख दिए। 3/4 हो गया, 3/7 हो गया, 4/7 हो गया, और 5/7 हो गया। ठीक है, ये भी क्या था? बड़ा ईजी काम था। ठीक है, अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं। हमें बोलता है कि आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 2/3 and 4/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तो नंबर है क्या? 2/3, दूसरा नंबर है क्या? 4/5। ठीक है, ये 2 नंबर है अपने पास। अब इनमें कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 5। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस तरह के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, रेशनल नंबर निकालने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाया जाए? 3 और 5 का क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 and 5। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है बच्चे? 15 आता है। यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को अपन लोग क्या बनाते हैं? 15 बना लेते हैं। अब 2/3 है, इसको 15 बनाना था। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से नीचे इंटू करा। जब किसी भी नंबर को 5 से नीचे इंटू करा तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी इंटू करेंगे, किससे? 5 से। ठीक है, तो 2 5 10 और 3 5 15। ठीक, उसके बाद ये 4/5 है, डिनोमिनेटर कितना बनाना अपन को? 15। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से नीचे इंटू करा, और बैलेंस करने के लिए अपन ने ऊपर भी 3 से इंटू कर दिया। और 4 3 कितना हो गया? 12 अपॉन में कितना? 15। ठीक है, तो ये 10/15 और ये 12/15। अगर मैं बीच में नंबर लिखना है तो मैं 15 लिख दूंगा इसके नीचे, बट 10 और 12 के बीच में क्या होता है? एक ही नंबर आता है, क्या? 11। तो अपन को एक ही नंबर मिला, 11/15। यानी कि अपनी जो डिमांड था क्वेश्चन की वो अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, अपने पास क्या नंबर आ चुके हैं बेटा? 10/15, और दूसरा नंबर क्या आ चुका है अपने पास? 12/15। इसके बीच में हमको क्या करना है? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, पर 10 और 12 के बीच में अभी एक ही नंबर आ सकता है, 11। ठीक है, तो अभी अपन फाइंड नहीं कर पा रहे, यानी कि अपन क्या करें, इसका ऐसे फैक्टर से इंटू करते हैं कि जैसे कि इनका गैप क्या हो जाए? थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 2 से इंटू करूं दोनों को। ठीक है, 2 से नीचे इंटू करा, 2 से ऊपर इंटू करा। तो अगर मैं 2 से इंटू करता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा देखना। 10 2 कितना हो गया? 20, और 15 2 30। ठीक है, इधर भी हमने क्या किया? 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। 12 2 24, 15 2 30। अभी भी क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मैं थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ उसको। ये कितना बनेगा? 24/30। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे क्या 3 रेशनल नंबर लिखने हैं इनके बीच में। इनका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 30। तो मैंने लिख दिया क्या? 30 लिख दिया। अब 20 और 24 के बीच में क्या आता है? 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है। तो मैंने क्या कर दिया? इन नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड कर दिए। ठीक है, केस क्या था बेटा? अपन को 3 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, किसके बीच में? 2/3 और 4/5 के बीच में। हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया? 3 और 5 का एलसीएम लिया, जो कि कितना है? 15। इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से इंटू करा। जब नीचे 5 से इंटू करा है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 से इंटू करा। तो 5 2 10 बन गया, और 3 5 15। तो ये बना 10/15। ठीक है, अब ये था 4/5। इस 5 को 15 बनाना है तो किससे इंटू करेंगे? 3 से। जब नीचे 3 से इंटू करा तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 से। तो 4 3 12 और 5 3 15 बन गया। अब नीचे तो 15 आ गया, बट 10 और 12 के बीच में इतना गैप नहीं है कि इसके बीच में अपन 3 नंबर लिख सकें। इसके बीच में तो अपन एक ही नंबर लिख सकते हैं। 10 और 12 के बीच में क्या आता है? 11 आता है। ठीक है, तो ये हमारे अभी समझ में नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे फैक्टर से इंटू करते हैं जिससे कि 10 और 12 के बीच का गैप क्या हो जाए? थोड़ा बड़ा हो जाए। तो हमने क्या किया? 2 से इंटू कर दिया।
दोनों को, ठीक है। तो 10/15 था, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, 12/15 था, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। सेम नंबर से इंटू करना है ताकि कि डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे। तो 10 2 ज़ा 20 बना, 15 2 ज़ा 30, 12 2 ज़ा 24, 15 2 ज़ा 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और 20 और 24 के बीच में इतना गैप बन गया है कि जिसमें अपन 3 नंबर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 रेशनल नंबर लिखे, तो तीनों के नीचे 30 लगा दिया। 20 और 24 के बीच में 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है। तो 3 रेशनल नंबर अपन को कौन कौन से मिले, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 2/2 से इंटू करें, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे 3/3 से भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन करे कि भाई मेरे पास तो क्या आया, यहाँ पे 10/15 आया था, और यहाँ पे क्या आया था, 12/15 आया था। आपका मन करे तो आप इसको 3/3 से भी इंटू करें, क्योंकि जब भी क्या होगा, गैप इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 3/3 से यहाँ इंटू करा, 3/3 से यहाँ इंटू करा, तो क्या बेनिफिट होगा, 10 3 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, उसके बाद 12 3 ज़ा 36, उसके बाद 15 3 ज़ा 45। अब दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 45 है। तो अब मेरे को 3 नंबर लिखने हैं, तो 1 2 और ये 3 नंबर आ गए। सबके नीचे क्या लगा दूँ, 45 लगा दिया अपन ने। अब हमको देखना है कि 30 और 36 के बीच में कोई भी नंबर लिख दीजिए, 3, 31 लिखो, 32 लिखो, 33 लिखो, 34, 35 कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने 31 लिख दिया, 32 लिख दिया, 33 लिख दिया। इसको ये किसके बीच में, इसको सॉल्व करें तो 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45, इसको सॉल्व करें तो 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। तो 2/3 और 4/5 के बीच में क्या, ये 3 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना, उसके बाद ऐसे फैक्टर से इनटू करना जिससे कि इनका गैप क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे कि अपन इनके बीच में नंबर लिख सकें, ठीक है।